हेलो एवरीवन, आज है 12 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, 20 रुपए का शेयर है, 4.5% की बढ़िया रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है और आज इसके Q1 के नतीजे भी आए हैं और जिस तरीके के नतीजे हैं लगता है कि रैली थोड़ी और बढ़ेगी आने वाले समय में। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है और उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ट्राइडेंट के ऊपर कल भी मैंने वीडियो बनाया था और कल ये शेयर 19 रुपये 55 पैसे के ऊपर था और एक चीज़ मैंने कही थी कि बेचना मत, इसको खरीदारी करो। 19 रुपये का मुझे अच्छा सपोर्ट लगता है, यहाँ पर खरीदारी करो, बेचना मत। और मैंने पूरा रीज़न भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी बड़ी तेज़ी आती है 2-3 रुपये टूटता है और उसके बाद लंबा समय वहाँ पर बिताता है और फिर दौड़ने के लिए तैयार होता है। और इतना ही नहीं, ट्राइडेंट को मैं पिछले लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ। इससे पहले भी जब ये शेयर जुलाई महीने में 17 रुपये का था, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रही है यहाँ पर। इससे पहले जब ये 13 रुपये के ऊपर था फरवरी में, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। इससे पहले जब ये 9 रुपये का था दिसंबर में पिछले साल, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। इससे पहले जब 7.5 रुपये के ऊपर था नवंबर महीने में, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और जब मई महीने में ये 5 रुपये से भी कम कीमत पर अवेलेबल था, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और आज यहाँ पर अगर देखें तो ऑलमोस्ट पैसा 4 गुना हो चुका है। तो डेफिनेटली बात करना बनता है उस रिजल्ट्स के बारे में कि कैसे नतीजे इनके आए हैं और अब यहाँ पर बाइंग के मौके बनते हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और ट्राइडेंट के रिजल्ट्स के बारे में भी बात करें उससे पहले पिछले एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो 14% की अच्छी रफ्तार है। हालांकि रफ्तार थोड़ी ठंडी ज़रूर पड़ी है, 17 रुपये से 22 रुपये तक पहुंच गया। लेकिन जैसे कि हर बार होता है, जब शेयर 5 रुपये दौड़ता है तो 2-3 रुपये की गिरावट देखने को मिलती है, फिर लंबा वक्त वो वहाँ पर बिताता है, लेकिन उसके बाद फिर से दौड़ने के लिए तैयार होता है। बिल्कुल एक साल में जैसे 204% का ग्रोथ है। आप यहाँ पर देखिए, 6 रुपये का शेयर था, तेज़ी बनी, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, एक बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी, फिर थोड़ी सी गिरावट आई। देखिए यहाँ पर पहुंचा 16 रुपये के ऊपर, टूट के वापस 13 रुपये पर आया, 3 रुपये की गिरावट आई। लेकिन उसके बाद उस रेंज में ये भटकता रहा। जब तेज़ी बनी दोबारा 18 रुपये तक गया शेयर और दोबारा 3 रुपये की गिरावट आकर ये 15 रुपये पर आया। ठीक है, वापस थोड़ा वक्त बिताया, एक बड़ी रफ्तार आई, 22 रुपये तक पहुंचा, वापस 3 रुपये की गिरावट आई और 19 रुपये पर आया था ये। और मैंने कहा था कि देखो गिरावट है, अच्छा सपोर्ट है। पहले भी 3 रुपये की गिरावट के बाद तेज़ी आई थी, इस बार भी चांसेस है यहाँ पर। हालांकि ये कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रेडिक्शन कह सकते हो आप इसको, लेकिन हाँ, अच्छी खासी रफ्तार यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। और नतीजे जिस तरीके के आए हैं भैया, बहुत 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 शानदार रिजल्ट है उसके। यहाँ पर हम देखें तो मिड कैप शेयर है, 10,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप बन चुका है। कंपनी धीरे धीरे बड़ी बन रही है, अभी एक पेनी स्टॉक नहीं रहा। एनएससी में देखा जाए तो 2.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, उससे भी ज़्यादा का है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 73.02% की होल्डिंग है, 1.60% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओन करते हुए नजर आ रहे हैं। डिविडेंड 36% का पे कर रहा है, मतलब 36 पैसे पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर आपको मिल रहा है ट्राइडेंट में। और अगर हम बात करने जाए इनके टेक्निकल रेटिंग की तो बेहतर है, तेज़ी के संकेत है और ऊपर जाने के चांसेस नज़र आते हैं। ट्राइडेंट में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात करें, 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू डेफिनेटली 4,500 करोड़ के आसपास के है, 4,500 से 5,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। प्रॉफिट भी 300 करोड़ के आसपास के नजर आते थे, सालाना प्रॉफिट की हम यहाँ पर बात करें। लेकिन इस बार जो प्रॉफिट हुआ है उसमें तकरीबन 2000% का जंप है। जून क्वार्टर में देखिए, जून क्वार्टर वो क्वार्टर था जो कोरोना की सेकंड वेव थी। ठीक है, सेकंड वेव थी और बहुत डरावनी थी वो पहले से भी, लेकिन उसके बावजूद 1945% का ग्रोथ हुआ है इनको कंपनी में। आप देखिए यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो 207 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ है। 207 करोड़ बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये। इससे पहले पिछले साल इनको सिर्फ 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इवन पिछले क्वार्टर की मैं बात करूं तो पिछले क्वार्टर में 76 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ था। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये, और ये मैं आपको लंबे समय से कह रहा हूं
कि कंपनी के प्रॉफिट्स और कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि कंपनी ने, अगर आपको पता हो तो पिछले साल ही विजन 2025 लॉन्च किया था, जिन्होंने उनको बताया था कि भैया आने वाले 25 साल मतलब आने वाले 5 सालों में विजन 2025 तक मतलब कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू होगा वो 25,000 करोड़ के आसपास करने का उनका लक्ष्य था। और ऐसे ही लक्ष्य उन्होंने दिया नहीं था, कम उन लोगों ने काफ़ी समझदारी से भैया नए शोरूम्स खोले थे, अपनी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की उसको बढ़ाया था, और ये तो होना ही था। अच्छी खासी कह सकते हैं कि भैया प्रॉफिट कमाया है, बहुत अच्छी बात है। सेलिंग की मैं बात करूं तो 1,480 करोड़ से भी ज़्यादा की इनकम हुई है, सेलिंग हुई है, जिसमें 109-110% का ग्रोथ है। जो पिछले साल अगर हम देखें तो 708 करोड़ की इनकम थी, उससे ज़्यादा डबल हो चुकी है, उससे ज़्यादा हो चुकी है। तो कंपनी के नतीजे एक्सीलेंट है, शानदार है, बेहतर है, इससे बेहतर हो नहीं सकते, और यकीनन इसका इफेक्ट शेयर के प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। देखिए लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न दिया ही है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं और ना ही कोई रेड फ्लैग्स यहाँ पर नजर आते हैं। 32 का इसका पी रेशियो है, और हर कोई 100% एनालिस्ट आपको यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहा है, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। हर कोई कहता है कि भैया खरीदो 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 खरीदो। कंपनी की ये वेबसाइट है, और ट्राइडेंट ने, अगर आप पिछले 1 साल से इसको फॉलो करते खास करके वेबसाइट को, तो कम से कम 1 साल में इन्होंने ये तीसरी या चौथी बार अपनी वेबसाइट का लुक बदला है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो कंपनी जो मेन सेक्टर में काम करती है वो है भैया टेक्सटाइल, इनका मेन सेक्टर है। उसके बाद अगर हम देखें तो पेपर में इनका बड़ा काम होता है। इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करें तो कंपनी का एक और सेगमेंट है जहां पर अच्छा खासा बिजनेस होता है, वो है येन, केमिकल और एनर्जी। अच्छे खासे सेगमेंट में कंपनी काम करती है, लेकिन फिर भी जो बड़ा रेवेन्यू है वो टेक्सटाइल से ही निकल कर आता है। सर्विसेज की बात है तो 25 से भी ज़्यादा इनके प्लांट्स एंड स्टोर्स है, 15 से भी ज़्यादा ग्लोबल ऑफिसेस है। इनका जो कस्टमर बेस है वो 150 से भी ज़्यादा देशों में और 6 कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिल रहे हैं। ट्राइडेंट डेफिनेटली ये शेयर मुझे पसंद आता है, और मैं लगातार कहता हूँ, पिछले 1 साल से कह रहा हूँ, 1.5 साल से कह रहा हूँ कि भाई साहब जब भी मौका मिले इस शेयर को आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लीजिए, ट्रेडिंग पर्पज से नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप ये मानोगे कि चलो मैंने 10 पे खरीदा है, 20 पे पहुंच गया, मैं इसको बेच के निकल जाता हूँ, तो हो सकता है कि आने वाले समय में 30 पे चला जाए। तो मैं यही कहूंगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप चाहे तो एंट्री ले सकते हैं, जब तक ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, ठीक है। अगर कोई बहुत मेजर चीज़ निकल आएगी तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा, लेकिन अब तक तो मुझे इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव लग ही रहा है। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से इनका काम कर रहा है, और धीरे धीरे अब कोरोना से हम बाहर आ रहे हैं, आने की कोशिश करेंगे, तो फेस्टिवल सीजन शुरू होगा तो भैया टेक्सटाइल में आपको एक अलग ही रौनक देखने को मिलेगी उस दौरान, और जो बिक्री वगैरह है वो भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो ट्राइडेंट पसंद आता है मुझे, और मुझे लगता है कि हाँ धीरे धीरे कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते नजर आएंगे, और ट्राइडेंट आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, कभी कभी शेयर आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, तो फ्रस्ट्रेट यहाँ पर मत हो जाना जब एक बड़ी रफ्तार के बाद थोड़ी सी गिरावट लेकर वो एक रेंज में आपको भटकता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि कई बार हुआ है कि जब मैंने वीडियो बनाया और थोड़ी सी गिरावट आई और उसी रेंज में लगा, तो लोग कहते हैं कि यार यहाँ पर तो हम बोर हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो पता चलेगा कि भैया 1 साल में 200% का तो ग्रोथ दे दिया इन्होंने, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बीच बीच में थोड़ा थकेगा ज़रूर, लेकिन वो एक बेस बनाने की कोशिश करेगा उस लेवल पर, ताकि दौड़ने के लिए दोबारा तैयार हो सके। तो ओवरऑल ट्राइडेंट पसंद आता है मुझे। जब भी खरीदारी करना चाहो करो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करो, ताकि जब भी ये थकने वाला इसका फेज हो तब आप थोड़ी और क्वांटिटी उस लेवल पर ऐड कर सको। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर का चैनल अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।